सत्य के साथ। लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ। उर्मिला सनावर के द्वारा कांग्रेस से षड्यंत्र किया गया। अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ, अंकिता हमारी बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी। अंकिता बिटिया हमारी भी बिटिया है। बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार। तो ये नाकाम इरादे उनके कभी सफल नहीं होंगे। दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता। देखिए, जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो SIT ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से SIT जांच चली है, और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं, और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने SIT को दिए हैं? वो देखिए, बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, तो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। रणनीति क्या रहेगी? पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ जी। अंकिता भंडारी मामले में आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे, और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुटला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप खड़ी रहेंगी क्या? अंकिता के मैं मतलब जहां तक भी मैं जाऊंगी, मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ, और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। खाली जी 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से कल भी हम कई घंटे SIT जांच में रहे, और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है, और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहां से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं, और शूटिंग से भागने के बाद हम किस तरह से, हमने ये भी बताया, हम गुरुद्वारे में रहे, किस तरह से हम रैन बसेरे में रहे, हम मोदी जी के, वो हमारा ईश्वर जानता है कि हमने नया साल इस समय हमने सड़कों पे बिताया है। दर्शन भारती को लेकर आए, आपको देहरादून में आप रहे, अब सवाल उनको पर खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कल सारा दिन SIT जांच में थी। जैसे आज आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंकिता भंडारी की ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, खाली उसी की आवाज नहीं उठा रहे आप, मतलब मेरे ख्याल से पूरे देश की बेटी की आवाज उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो कभी इस तरह से किसी का बयान बदलने वाले तो नहीं है, जो आपका तेवर था जो मेरे तेवर, आप में 5 कैमरों के बीच में मैं अपने पूरे के पूरे 7-8 घंटे, आपको पता, आप लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो लगातार सारे कैमरे चल रहे थे, तो वो पूरे उत्तराखंड को आपसे उम्मीद है, और मिला पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी, और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला के रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ, या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए, और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बात है। अचानक से आप गायब थी, एकदम से अचानक से आ गई सामने। देखिए, बेकार की बात है, हमारे पास इतने सारे सबूत है, सबूतों को छुपा के रखना भी बहुत जरूरी था, आप समझ सकते हैं ना। षड्यंत्र के तहत बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, उर्मिला सनावर के द्वारा कांग्रेस से षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करके मुझे बदनाम करने का प्रयास उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया है। 2 पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर, डीफेक करके, मेल्ट करके, उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है। मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई, और ना मैं इस तरह का करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए, और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकिता बिटिया हमारी भी बिटिया है, हम भी उसके प्रति उतना ही संवेदनशील हैं, और न्यायालय से जिन लोगों को सजा मिल गई है, वो सब लोग अपराधी उसके जेल के पीछे हैं। कोई इसके ऊपर अपना षड्यंत्र करे, हमारी उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने का काम करे, तो ये नाकाम इरादे उनके कभी सफल नहीं होंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार विकासशील है, आगे बढ़ रही है, और वो अनेकों ऐसे काम कर रही है जो जनता जिसको पसंद कर रही है। तो इस तरह के कृत्यों से कुछ भी माहौल तो खराब करने का काम कर रहे हैं वो, लेकिन जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। SIT के द्वारा जो संबंध मिला गया था, मैंने आज ही रात ही चिट्ठी लिख दी थी और मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा।
जो भी वो मेरे से जांच पड़ताल करना चाहते हैं, मैं पूरी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में उनको सहयोग प्रदान करते हुए उनकी सहायता करूंगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सोसाइटी को आते ही लिख दिया था, पत्र लिख दिया था, मेरी पत्नी के द्वारा चला गया था, और संभव से आज मुझे बुला सकते हैं। अगर आज समय नहीं मिला तो कल बुलाएंगे, मैं सोसाइटी के सम्मुख जाऊंगा। सत्य के साथ